हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट मिशिका एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन दिया है कि रेमिशन का राइट यानी सेंटेंस को कम कराने या माफी पाने का अधिकार हर कन्विक्ट को अवेलेबल है, चाहे उसको सेक्शन 376 DA या 376 DB IPC के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ की सजा मिली हो। चलिए शुरू करते हैं इस केस के बैकग्राउंड से। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 376 DA और 376 DB IPC का क्या बोलता है। 376 DA IPC का अगर 16 साल की लड़की का गैंग रेप होता है तो सभी अक्यूज को पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन की। और 376 DB IPC का बोलता है ये थोड़ा और भी स्ट्रिक्ट है। अगर विक्टिम 12 साल से कम है और गैंग रेप होता है तो पनिशमेंट वही मैंडेटरी लाइफ टिल नेचुरल लाइफ है और कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी भी प्रोवाइड की गई है। ये प्रोविजंस 2018 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद आए थे, जब सोसाइटी में आउटरेज था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस केसेस को लेकर। अब पिटीशन एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं। एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें सेक्शन 376 DA की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। पिटीशन का मेन ग्राउंड ये था कि यहाँ सेशन कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन ही नहीं है, क्योंकि वर्डिंग है शैल बी पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। मतलब अगर जज चाहे भी तो भी कम पनिशमेंट नहीं दे सकते। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने ये आर्ग्यू किया कि ये सेंटेंसिंग पॉलिसी के खिलाफ है। हर केस में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कन्विक्ट की एज, बैकग्राउंड, रोल, रिमोर्स। यहाँ कोई कंसिडरेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही पनिशमेंट अवेलेबल है, नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा पार्लियामेंट का इंटेंशन यही था कि ऐसे हीनियस क्राइम्स में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हो विक्टिम्स की डिग्निटी और सोसाइटी के डेटरेंस के लिए। पार्लियामेंट ने ये मैंडेटरी पनिशमेंट्स बनाए हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे। कोर्ट ने कहा कि वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 376 DA को अभी के लिए डिसाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि PIL के कंटेक्स्ट में बिना फैक्चुअल बैकग्राउंड के ऐसा करना सही नहीं होगा। मतलब इशू ओपन छोड़ दिया गया है फ्यूचर के लिए। लेकिन कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि सेक्शन 376 DA या 376 DB में मैंडेटरी लाइफ टिल नेचुरल लाइफ का पनिशमेंट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेमिशन का राइट खत्म हो जाता है। रेमिशन के दो तरीके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड स्टैट्यूटरी रेमेडीज। आप चाहे तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट और आर्टिकल 161 गवर्नर के पास जाकर मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 432 एंड 433A CRPC के तहत हर स्टेट अपनी रेमिशन पॉलिसी बनाती है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी केसेस में भी रेमिशन का स्कोप होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला रेमिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और स्टैट्यूटरी राइट भी, और ये हर कन्विक्ट को अवेलेबल है, चाहे उसके ऊपर सेक्शन 376 DA या 376 DB का मैंडेटरी सेंटेंस ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये हुआ मैंडेटरी लाइफ टिल नेचुरल लाइफ की पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि रेमिशन का डोर बंद हो गया है। कन्विक्ट हमेशा गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन लेकर जा सकता है या स्टैट्यूटरी रेमिशन का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन एक बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपन छोड़ा है कि क्या मैंडेटरी सिंगल सेंटेंस बिना डिस्क्रिशन के वैलिड है या नहीं। वो इशू फ्यूचर में किसी और केस में डिसाइड किया जाएगा। ये जजमेंट एक बैलेंस स्ट्राइक करता है। एक तरफ हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट माइनर्स के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मर्सी और रेमिशन का सिस्टम बनाया है उसे भी डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। इस केस का नाम था महेंद्र विश्वनाथ काउचाले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 314/2022 PIL। तो आपको क्या लगता है, पार्लियामेंट को ऐसे ऑफेंसेस के लिए क्या सिर्फ एक ही पनिशमेंट मैंडेटरी बनानी चाहिए या फिर कोर्ट्स को थोड़ा डिस्क्रिशन देना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।